इस वीडियो में हम नए फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैथ से रिलेटेड हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम कुछ करेंगे इसके अंदर फंक्शंस का यूज़ करते हुए, फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे जो पहला फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फैक्टोरियल या फैक्ट। तो फैक्टोरियल क्या होता है बेसिकली, जैसे अगर बात की जाए किसी भी संख्या का फैक्टोरियल अगर निकाला जाए, तो अगर मैं बात करता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल निकाल रहे हैं हम 4 का, तो वो जो है वो आएगा, इसके इक्वल आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसी तरह से अगर मैं आपसे कोई बोले फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालो, तो उसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी 5। एक्सेल के अंदर ये जो कैलकुलेशन करनी है हमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हमें नहीं करनी है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टोरियल निकालने के लिए फंक्शन दिया हुआ है फैक्ट, जिसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और जिस भी संख्या का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, जो कि 24 आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का आ चुका है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 करने पर भी जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल ही होगा। तो काफ़ी कुछ रिड्यूस हो गया है हमारी कैलकुलेशन में इस फंक्शन की सहायता से। इसके अलावा आप चाहें तो इस फंक्शन के अंदर आप कोई सेल एड्रेस भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं सेल एड्रेस पास करता हूँ C2, तो यहाँ पे सेल एड्रेस C2 पास करने पर जो वैल्यू आई है फैक्टोरियल की आई है 1। बेसिकली जब भी कोई वैल्यू नहीं दी होती, या फिर अगर मैं जैसे 0 लिखता हूँ यहाँ, तो 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो आउटपुट देख रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कोई और वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो उसका जो फैक्टोरियल यहाँ पे नज़र आ जाएगा मेरे पास। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज करूँगा यहाँ पे उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे नज़र आता जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है वो पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन बहुत ही सिंपल है, जैसे 2 रेस्ट पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2। तो ये हमें परफॉर्म करना हो, या फिर हमें परफॉर्म करना हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेस्ट पावर 3। तो ये हम इस तरह से ना करके डायरेक्ट पावर फंक्शन का यूज़ करेंगे, POWER। देन उसके बाद हम जिस नंबर पे पावर चढ़ाना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर जितनी पावर हम लगाना चाहते हैं, जैसे 2 पावर लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो हम थोड़ी देर के लिए अभी इस पे वर्क करते हैं। 2 देन 2, 2 रेज़ पावर 2, इसका आंसर आया 4। इसी तरह से अगर मैं अगला लगाता हूँ 2 रेज़ पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 8। तो ये जो वर्किंग ये कर रहा है, सेम ही वर्किंग ये फंक्शन हमें करके दे रहा है। इसे आप सेल पे भी लगा सकते हैं, POWER, पावर ऑफ C2, D2। तो यहाँ पे वो तो नंबर है जिस पे पावर लगनी है, और ये वो पावर है जो कि हम इस पे लगाएंगे। तो 3 रेज़ पावर 2 9 होता है। इसी तरह से अगर मैं 4 यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे आप देखिए 16 हो गया, 4 रेज़ पावर 2 16। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम निकालना सीखेंगे इसमें तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम टैब। अब जिन जिन नंबर्स का आप एलसीएम निकालना चाहते हैं उन्हें हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा 4, 6, 3, इनका एलसीएम क्या आएगा 12।
इसके अंदर हम चाहें तो सेल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे LCM टैब C2 कोमा D2 कोमा E3 E2। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट डालता हूँ। मैंने डाला 5, तो इनका जो एलसीएम आया है तीनों का वो आया है 20। नेक्स्ट है सम इफ, तो इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं SQRT की। SQRT जो है वो स्क्वायर रूट निकालने के काम आता है हमारे लिए बेसिकली। तो SQRT जैसे अगर बात करते हैं 4, तो 4 का जो है स्क्वायर रूट होता है 2, तो आप सब जानते ही होंगे। इस तरह से अगर SQRT ऑफ 16 अगर मैं लिखूं तो वो होता है 4। SQRT ऑफ 2 to 5 15। तो इसका यूज करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सम इफ की। सम इफ, सम तो जैसा कि हम जानते हैं ऐड करता है सभी नंबर्स को, लेकिन जैसा कि यहाँ पे इफ लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। तो सम इफ एड्स द सेल स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और अ क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन दी हुई है जिसके अकॉर्डिंग हमें सम करना है। ओके, तो जैसे मैं सम कर रहा हूँ इस बार C2 कॉलन E2 को, इनको सम करना है। मैंने क्राइटेरिया दिया इफ, क्या क्राइटेरिया दिया C2, नहीं सॉरी, मैंने क्राइटेरिया दिया C4 इक्वल 24 एंड देन कुछ करेक्शन है। देखिए इसका आउटपुट क्या आया है 0। इट मीन्स अगर C4 इक्वल टू 24 हो तो हमें उसका सम इफ करना है।